नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि जीके एवं करंट अफेयर के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो परीक्षा में यहीं से आएंगे। आपको परीक्षा में 2 से 3 नंबर देखने को मिल ही जाएंगे इस क्वेश्चनों से। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न दिया है, किस देश ने दुनिया का पहला एआई प्रोसेक्टर एआई अभियोजक विकसित किया है? उस देश का नाम क्या है? वह देश है चीन। चीन देश ने क्या किया है? दुनिया का पहला एआई प्रोसेक्टर विकसित किया है। इसी में दिए है इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, वो फैक्ट है चीन के वैज्ञानिक ने दुनिया की पहली ऐसी मशीन विकसित की है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर लोगों पर अभियोग चला सकती है। क्या कर सकती है? लोगों पर अभियोग चला सकती है। वैज्ञानिक के अनुसार एआई प्रोसेक्टर अधियोजक 97% से अधिक सटीकता के साथ लोगों अभियोग चला सकता है और यह मौखिक विवरण पर भी काम करता है। क्या करता है? और यह मौखिक विवरण पर भी काम कर सकता है और 97% सटीकता के साथ कार्य करता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न दिया है, कोविड-19 से निपटने के लिए ग्राडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP किस राज्य द्वारा लागू किया जाएगा? वह राज्य कौन सा है जिसने कोविड-19 से निपटने के लिए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान चालू किया है, यानी कि लागू किया है? वह राज्य है नई दिल्ली। नई दिल्ली राज्य ने यह लागू किया है। चलिए आइए देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट। दिल्ली सरकार कोविड-19 से निपटने के लिए ग्राडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP को लागू करने जा रही है। यह एक कलर कोडेड कार्य योजना है। कौन सी योजना है? यह कलर कोडेड कार्य योजना है, जिससे सबसे नीचे स्तर पर पीला और उच्चतम स्तर पर लाल होता है। इस योजना के तहत बाजारों, उद्योगों एवं कार्यालयों और सार्वजनिक परिवहनों में प्रतिबंधों का स्तर, कोविड-19 परीक्षण सकारात्मकता दर, नए मामले और अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की अभियोग ऑक्यूपेंसी जैसे कारकों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने ये प्रश्न दिया है, इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? जो इंडिया आउट अभियान जो चलाया जा रहा है वो किस देश से संबंधित है? वह देश कौन सा है? वह देश है मालदीव देश से इंडिया आउट देश संबंधित है। इंडिया आउट अभियान संबंधित है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट नीचे दिया है, इंडिया आउट अभियान का नेतृत्व मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने किया था। किसने किया था? पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने किया था। हाल ही में मालदीव ने राजनीतिक दलों में इस अभियान का विरोध किया है। क्या किया है? इसका विरोध किया है। किसने? राजनीतिक दलों ने। पिछले 3 वर्षों में सोशल मीडिया पर इंडिया आउट नारा देखा गया है। इंडिया आउट अभियान इन आरोपों के इर्द गिर्द केंद्रित है कि भारत सुरक्षा सहयोग के माध्यम से मालदीव में एक सैन्य उपस्थिति स्थापित करना चाहता है। क्या है? इस आरोपों के खिलाफ घूम रहा है कि सुरक्षा आयोग माध्यम से मालदीव इन सैन्य उपस्थिति में स्थापित करना चाहता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा साइके मिशन किस देश द्वारा विकसित किया जा रहा है? वह साइके मिशन है जो किस देश द्वारा विकसित किया जा रहा है? वह देश है अमेरिका देश द्वारा हाल ही में खबरों में रहा साइके मिशन विकसित किया जा रहा है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नीचे है। नासा साइके मिशन पर काम कर रहा है। जो नासा है वो साइके मिशन पर कार्य कर रहा है, जिसे वर्ष 2022 में लॉन्च किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2022 में। इस मिशन का लक्ष्य एक धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह है। क्या है लक्ष्य? क्या है इसका? धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह है, जिसे साइके भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइके भी कहा जाता है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य बेल्ट में है। कहाँ पर है? मुख्य बेल्ट में है। अब तक इस जगह का दौरा कभी किसी अन्य अंतरिक्ष यान ने नहीं किया है। अभी तक इसका दौरा कभी किसी अंतरिक्ष यान ने नहीं किया है। यह अंतरिक्ष यान 2026 में क्षुद्र ग्रह बेल्ट पर पहुंचेगा। कब पहुंचेगा? यह पहुंचेगा 2026 में। 2026 में क्षुद्र ग्रह पर पहुंचेगा। कौन सा है ये बेल्ट? यह है साइके मिशन जो है वो अंतरिक्ष में एक घूमने वाला यंत्र है, जो
अंतरिक्ष में 2026 में क्षुद्र ग्रह बेल्ट पर पहुंचेगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही रेणुकाजी बांध परियोजना किस भारतीय राज्य में निर्मित की जाएगी? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें रेणुकी बांध परियोजना निर्मित की जाएगी? वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में रेणुकाजी बांध परियोजना विकसित की जाएगी। इसी में इम्पोर्टेंट फैक्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से 6,700 करोड़ रुपए की रेणुकाजी बांध परियोजना की नींव रखी है। एक बार पूरा होने के बाद गिरि नदी पर इस परियोजना से 40 मेगावाट सतह बिजली घर में 200 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है। कितनी उम्मीद है? 200 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है। इस बांध की भंडार क्षमता वह है 498 मिलियन क्यूबिक मीटर होगी। कितनी होगी? 498 मिलियन क्यूबिक मीटर होगी, जो दिल्ली की पेयजल आवश्यकता का लगभग 40% पूरा करेगी। कितना है? जो दिल्ली की पेयजल आवश्यकता को लगभग 40% पूरा करेगी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न को देखने से पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप वर्ड स्टडी पीके चैनल पर नए यूजर्स हैं, ये गोले के अंदर देख सकते हैं, ये है वर्ड स्टडी पीके चैनल, ये आप देख सकते हैं गोले के अंदर, ये है सब्सक्राइब। इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे प्रेस कर लें और इसके साथ में जो घंटी का निशान देख रहे हैं आप बेल आइकन का, उसको ऑल पर लगा लें, जिससे क्या हमारी सारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न की सीरीज राष्ट्रीय करंट अफेयर से जुड़ी हुई है, राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित है। पहला इसमें फैक्ट है, साहित्य अकादमी ने 21 भाषाओं में अपने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के विजेताओं की घोषणा की। नामित गोखले ने अपने उपन्यास थिंग्स ऑफ लीव बिहाइंड के लिए अंग्रेजी में जीता है पुरस्कार। किसने जीता है? नामित गोखले ने। किसने? नमिता गोखले हैं, जो नमिता एक गोखले हैं, इन्होंने अपने उपन्यास थिंग्स ऑफ लीव बिहाइंड के अंग्रेजी में पुरस्कार जीता है। इसी में अगला है दूसरा, साहित्य अकादमी ने 22 भाषाओं में युवा पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है, जिसमें मेघा माजुमदार ने ए बर्निंग के लिए अंग्रेजी में पुरस्कार जीता है। इसमें किसने जीता है? 22 भाषाओं में युवा पुरस्कार विजेताओं की घोषणा में मेघा माजुमदार ने ए बर्निंग के लिए अंग्रेजी में अंग्रेजी में पुरस्कार जीता है। चलिए आइए देखते हैं कुछ और जानकारी जो राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित है। साहित्य अकादमी ने 22 भाषाओं में अपने बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के विजेताओं की घोषणा की है, जिसमें अनीता बच्छरजानी ने अपनी पुस्तक अमृता शेरगिल रिबेल विथ ए पेंट ब्रश के लिए अंग्रेजी में पुरस्कार जीता। इन्होंने भी क्या हुआ है? इन्होंने अपनी घोषणा की है, अनीता बच्छरजानी ने अपनी पुस्तक अमृता शेरगिल रिबेल विथ ए पेंट ब्रश के लिए अंग्रेजी में पुरस्कार जीता है। किसमें जीता है? अंग्रेजी में पुरस्कार जीता है। इसी में दूसरा दिया है, शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने अटल बैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट ARIIA 2021 की घोषणा की। केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान श्रेणी के तहत IIT मद्रास को मिला है पहला स्थान। किसको मिला है? मद्रास को पहला स्थान मिला है। कि चलिए आइए देखते हैं कुछ और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। चलिए देखते हैं। ये है दूसरा फैक्ट दिया है, दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत मिला है मुंबई प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड। जो दानिश सिद्दीकी हैं, इन्होंने मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद मुंबई प्रेस क्लब को इंडिक अवार्ड दिया है। इसी में अगला है, प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में 17,500 करोड़ रुपए की अधिक की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। कितनी परियोजनाओं का? 23 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया है। इसी में अगला है, नागालैंड में AFSPA 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। क्या बढ़ाया गया? AFSPA 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है।
इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उत्तर प्रदेश झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया। क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश में जो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है, उसका नाम क्या रख दिया, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया है। ये आइए देखते हैं अब आर्थिक करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। आर्थिक करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया है, आरबीआई ने बैंक खातों में केवाईसी की समय सीमा 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी है। किसने बढ़ा दी है, आरबीआई बैंक ने केवाईसी सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सरकार ने उपभोक्ता आयोगों के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं, राष्ट्रीय निकास का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कोविड-19 वैक्सीन कोर्वैक्स का आपातकालीन उपयोग प्रशिक्षण के लिए डीजीआईसी को मंजूरी मिल गई है। चलिए आइए देखते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, जो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से हैं। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पाकिस्तान ने चीन निर्मित 25J-10C फाइटर जेट खरीदे हैं। क्या किया है पाकिस्तान ने, चीन निर्मित यानी कि चीन से निर्मित हुए 25J-10C फाइटर जेट खरीदे हैं। इसी में अगला इम्पोर्टेंट है, अनुपम रे निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधित्व होंगे। कौन होगा, अनुपम रे निशस्त्रीकरण के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के भारत के नए स्थायी प्रतिनिधित्व होंगे। इसी में अगला दिया है, म्यांमार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने काया प्रांत में हुए हमले में 35 लोगों के मारे जाने की निंदा की है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्ट्रीट फोटोग्राफी अग्रणी साइबर वीस का 97 वर्ष की आयु में हुआ है निधन। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्नों को, जो प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पहला प्रश्न दिया है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य करता है। वह कौन सा मंत्रालय है जिसके मंत्रालय में यह कार्य करता है, वह मंत्रालय है केंद्रीय गृह मंत्रालय। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तत्वावधान पे कार्य करता है। इसी में इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ दिया हुआ है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों को देश में ड्रग्स को खत्म करने के उद्देश्य से अपने अपने अधिकार क्षेत्र में एक समर्पित एंटी कार्नोटिक्स टास्क फोर्स ANTF बनाने और अधिसूचित करने के लिए कहा है। किसने कहा है, यह गृह मंत्री, जो केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी ने यह कहा है कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को अधिसूचना समर्पित करने को कहा है। इसी में अगला है, आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार ये ANTF राज्य स्तर पर नार्को संवृत्त केंद्र NCORD सचिवालय के रूप में कार्य कर सकेंगे। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न दिया है, साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है जो साहिबजादा दिवस को मनाता है। ऐसा कौन सा राज्य है जो साहिबजादा दिवस मनाता है, वह राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों को साहिबजादों की शहादत की याद में साहिबजादा दिवस मनाया है। किसकी याद में, शहादत की याद में साहिबजादा दिवस मनाया है। उत्तर प्रदेश वर्ष 2020 के बाद से साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य है। कब से राज्य है, उत्तर प्रदेश वर्ष 2020 के बाद मनाने वाला पहला राज्य है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि सिख गुरुओं की बलिदान स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न है, फ्रोजन टार्डिग्रेट क्या है जो हाल ही में खबरों में था। क्या है ये फ्रोजन टार्डिग्रेट, यह एक सूक्ष्म बहुकोशिकीय जीव है। क्या है, सूक्ष्म बहुकोशिकीय जीव है। क्या है ये, फ्रोजन टार्डिग्रेट एक सूक्ष्म बहुकोशिकीय जीव है जो हाल ही में खबरों में रहा था। इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वैज्ञानिक ने हाल ही में
क्वारंटम एंटाग्रेड सूक्ष्म बहुकोशिकीय जीवों की पहचान की है, जिन्हें फ्रोजन टर्डीग्रेड के नाम से भी जाना जाता है। यह जीव क्रिप्टोबायोसिस के रूप में ज्ञात जीवन की गुप्त अवस्था में होने के कारण अत्यधिक भौतिक रासायनिक स्थिति को सहन करने में सक्षम है। चरम स्थितियों के तहत टार्डिग्रेड सिकुड़ते निर्जित गेंदों में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? जो टर्डीग्रेड हैं, जो सिकुड़कर निर्मित गेंदों में बदल जाते हैं और अत्यधिक पर्यावरणीय परिस्थितियों को सहन करने के लिए अपने जैविक कार्यों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर देते हैं। क्या करते हैं ये अत्यधिक पर्यावरण परिस्थितियों को सहन करने के लिए जैविक कार्यों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर देते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न दिया है, इंद्रावती टाइगर रिसर्च कहाँ स्थित है? यह इंद्रावती टाइगर रिसर्च कहाँ पर स्थित है? वह है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती टाइगर रिसर्च स्थित है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इंद्रावती टाइगर रिसर्च छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 2799.08 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ स्थित है। हाल ही में इस रिजर्व में 400 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में बाघों की गिनती की गई थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस रिजर्व में 3 बाघ थे। इसमें पहले कितने बाघ थे? पहले इस रिजर्व में 400 वर्ग किलोमीटर में अधिक क्षेत्र में बाघों की गिनती की गई थी। तब नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस रिजर्व में 3 बाघ थे और अब लगभग यह इस कितने क्षेत्र में फैला है? लगभग 2799 वर्ग किलोमीटर में फैला है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न दिया है, हाल ही में खबरों में रहे एडवर्ड जो विल्सन कौन थे? जो एडवर्ड जो विल्सन है वो कौन थे जो हाल ही में खबरों में रहे हैं? वह जीव विज्ञानी हैं। कौन है? जीव विज्ञानी एडवर्ड ओ विल्सन। कौन है? एडवर्ड जो विल्सन है वो जीव विज्ञानी हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। एडवर्ड ओ विल्सन जो एंटमैन के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं? द एंटमैन के नाम से जाने जाते हैं। एक हार्वर्ड जीव विज्ञानी हैं और एक कीट विज्ञानी थे। ये कौन थे? एक कीट विज्ञानी थे। उनका हाल ही में 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे 2 बार के पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक हैं। क्या हैं? पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं और उन्होंने 1975 में जारी हुई अपनी पुस्तक सोशियोबायोलॉजी द न्यू सिंथेसिस के लिए दुनिया भर में व्यापक ध्यान आकर्षित किया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। कृपया आप सभी लोग घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें एवं सावधान रहें। थैंक यू, जय हिंद।